आपने जिम रॉन का वो फेमस कोट तो सुना ही होगा दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद। नोइंगली या अननोइंगली आप उन 5 लोगों के एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर आप 5 मिलेनियर्स के साथ हैंग आउट करोगे तो 6th मिलेनियर आप होंगे, और अगर आप 5 बेवकूफ़ लोगों के साथ हैंग आउट करोगे तो 6 बेवकूफ़ आप होंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा अच्छे और समझदार लोगों को अपने आसपास रखें और टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से एग्जिट करें। पर आपकी लाइफ हमेशा अच्छे लोगों से घिरी नहीं रह सकती। आपकी लाइफ में कई टॉक्सिक लोग भी आएंगे जो आपको कुछ अच्छा या बड़ा करने से रोकेंगे, और कई बार तो ये हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और रिश्तेदार होते हैं जिनको अवॉइड करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पर ये लोग आखिर टॉक्सिक होते क्यों हैं? अब कोई भी इंसान बचपन से तो टॉक्सिक नहीं होता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी परवरिश, हमारे सिचुएशंस, हमारी एनवायरनमेंट और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके बेसिस पे हमारे कुछ ओपिनियंस फॉर्म होते हैं, और उन ओपिनियंस के बेसिस पे हम लोगों से बातचीत करते हैं। आपको वो 3 इडियट्स वाला सीन तो याद होगा जहाँ पे फरहान और राजू को उनके सीनियर्स बुली कर रहे थे। फिर से पहन लिया आपने? तो उन सीनियर्स का बिहेवियर फरहान और राजू के अगेंस्ट टॉक्सिक इसलिए था क्योंकि जब वो फर्स्ट ईयर में थे तो उनकी सराउंडिंग्स भी वैसी ही थी, उनको भी उनके सीनियर्स ने बुली किया था, और इसीलिए सिर्फ बदला निकालने के लिए वो भी अपने जूनियर्स को बुली करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर और टॉक्सिक लोगों को आइडेंटिफाई करें और इनसे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करें। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। टिप नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई द टॉक्सिक पर्सन। काफ़ी बार हम लोगों को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और इस वजह से लोग हमारा एडवांटेज उठा लेते हैं। अगर आप देर रात तक मेहनत करके किसी असाइनमेंट पे काम करते हो और उसका क्रेडिट कोई और ले जाए तो क्या ये बिहेवियर टॉक्सिक नहीं कहलाएगा? अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किसी फीमेल फ्रेंड से बात करने से रोके तो क्या ये बिहेवियर टॉक्सिक नहीं कहलाएगा? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कौन टॉक्सिक है और कौन नहीं, तो आप उसे अवॉइड कैसे करोगे? जब आप किसी इंसान से बात करते हो तो आप अपनी एनर्जी लेवल्स पे ध्यान दो। सामने वाले से बात करने के बाद आपको कैसा फील होता है? क्या आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है या आप रिचार्ज और अपलिफ्टेड फील करते हो? क्या आपको सामने वाले से बात करने के बाद पॉजिटिव वाइब्स आते हैं या नेगेटिव वाइब्स आते हैं? जनरली जितने भी टॉक्सिक लोग हैं उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, लोगों के बारे में अफवाह फैलाते हैं, गॉसिप करते हैं। आपको खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से, और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे कि सामने वाले से बात करने के बाद आपको कैसे वाइब्स आते हैं। जितने क्वेश्चंस आप खुद से पूछोगे उतने अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सामने वाला एक टॉक्सिक पर्सन है या एक पॉजिटिव पर्सन है। और ऐसा कई बार होता है कि लोग टॉक्सिक नहीं होते पर सिचुएशन टॉक्सिक होती है। जैसे अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है पर आपकी फैमिली चाहती है कि आप पढ़ाई करो, तो शायद आपको लगे कि आपकी फैमिली आपके लिए टॉक्सिक है, पर एक्चुअल में सिर्फ वो सिचुएशन टॉक्सिक होती है और आपकी फैमिली हमेशा आपका भला चाहती है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें समझाओ कि आपको अपना पैशन क्यों फॉलो करना चाहिए और वो आपको कैसे सक्सेसफुल बना सकता है। हमेशा याद रखना कि अपने लिए लड़ो पर अपनों से मत लड़ो। टिप नंबर 2 इज डोंट ट्राई टू चेंज देम। आपको वो सुअर और कीचड़ वाला कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। सुअर जो है ना, उसे कीचड़ में रहना बहुत पसंद है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप कोशिश भी करोगे कि आप उसे बाहर निकालो तो थोड़ा कीचड़ आप पर भी लग जाएगा, पर वो सुअर नहीं सुधरेगा, वो फिर से कीचड़ में जाएगा, बिकॉज दैट्स हाउ ही इज। यू हैव 0 कंट्रोल ओवर वॉट अदर्स डू बट यू हैव 100% कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। डोंट गिव देम अ रिएक्शन दैट दे डोंट डिजर्व। जब आप इन चीज़ों से परेशान होना बंद कर दोगे तब उनकी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। टिप नंबर 3 इज चेंज योर माइंडसेट। हमें अक्सर यही लगता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सब हमसे रिलेटेड हैं, इसलिए जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम उसे अपने दिल पर ले लेते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने दिमाग में अपने लिए कुछ एग्रीमेंट्स बनाता है और उन एग्रीमेंट्स के बेसिस पे वो रिएक्ट करता है। जैसे कुछ लोगों के लिए क्रॉप टॉप या रिप जीन्स पहनना इज ओके, पर कुछ लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते और जो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं उनकी बुराई करते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सामने वाले का रिस्पॉन्स उसके एग्रीमेंट्स रिफ्लेक्ट करता है और आपका रिस्पॉन्स आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है। अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करो। लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। Some situations can be handled calmly, some needs defense, but very rare needs a fight. Be smart enough to figure out which situation needs which kind of response. Tip number 4 is learn to say no.
आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक थाली में सजा के आपके लिए पॉइजन की बॉटल लेकर आऊँ तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? नहीं ना। तो लोगों की नेगेटिविटी को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हो? अगर आप नो नहीं बोलोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनके नेगेटिविटी के पॉइजन को एक्सेप्ट कर रहे हो। आई एग्री कि नो बोलना शायद आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो और रूड भी साउंड करे, पर एटलीस्ट धीरे धीरे लोगों को अवॉइड करना तो शुरू करो। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके कुछ सेट ऑफ फ्रेंड्स आपके लिए टॉक्सिक हैं, तो आप उन्हें धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दो बाय नॉट अटेंडिंग देयर कॉल, या फिर अगर वो आपको किसी पार्टी में बुलाते हैं तो आप उन्हें ये कह के मना कर सकते हो कि घर वाले नहीं मान रहे। धीरे धीरे वो लोग खुद आपको कॉल या इन्वाइट करना बंद कर देंगे। आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या एक हेट कमेंट है। अगर तो वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो उस पर काम करना शुरू करो, और अगर तो वो एक हेट कमेंट है तो बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। ऑल्सो जितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकाल दें, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी और की लाइफ में किसी टॉक्सिक पर्सन का रोल ना प्ले करें। अपने माइंड में खुद से कुछ सही एग्रीमेंट्स बनाओ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करो।